हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 65वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप टी और आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बादशाहनामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर इसका बी होगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। और बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित इतिहास है। ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ये कर्दम मल्लेश्वरी हैं। कर्दम मल्लेश्वरी के द्वारा साल 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेला गया था, तो उसमें उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था और वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इनकी योग्यता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 84 में। आंसर सी सही है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कुल कितनी है। तो झारखंड की लोकेशन ये है और जिलों की संख्या इसमें 24 है। स्वतंत्र भारत में जन्मी या जन्मे पहली या पहले राष्ट्रपति कौन है। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आंसर इसका सी है। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कोडाई कनाल को जाना जाता है। आंसर बी है। कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य के डिंडुगल जिले में एक शहर और हिल स्टेशन है। यह पश्चिमी घाट के पलानी पहाड़ियों में स्थित है। इसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो ये बल केंद्र की ओर लग रहा है, इसे कहा जाता है अवकेंद्री बल। आंसर सी सही है। अवकेंद्री बल या सेंट्रीपिटल फोर्स पिंड को एक समान वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए अवकेंद्री बल की जरूरत होती है। अवकेंद्री बल तब कार्य करता है जब पिंड एक गोलाकार पथ पर घूमता है, यानी ये जो कार है गोलाकार पथ पर घूम रही है। तो अवकेंद्री बल का ये उदाहरण है। रस्सी से बनी हुई वस्तु का घूर्णन, ये भी अवकेंद्री बल का उदाहरण है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त स्थान भरें। तो क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है आवृत्ति पर। ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है या फ्रीक्वेंसी पर। आंसर डी सही है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर इसका डी होगा, गुजरात में। जो ये कच्छ का रण है गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक दलदल है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। आंसर इसका बी है, 13 मई 1952 को। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। भारत के खालिस्तान है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर बात हुई है पदेन सदस्य के बारे में। तो पदेन सदस्य किसी निकाय यानी विशेष रूप से किसी बोर्ड, समिति या परिषद का सदस्य होता है जो किसी अन्य पद पर होने के कारण उसका हिस्सा होता है। दूसरे एग्जाम्पल में बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का मतलब है कि भारत के उपराष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से राज्यसभा या राज्य परिषद सभापति होते हैं। इसका तात्पर्य है कि उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का काम कौन संभालता है। आंसर इसका सी होगा, राज्यसभा के उपसभापति। अभी राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह हैं और अभी देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं, जगदीप धनखड़ हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। आंसर इसका बी है, राज्यसभा को। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। तो देखिए, जो भुजा अगर मानिए वर्ग की भुजा 1 है और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 1 का अगर वर्ग करेंगे तो भी 1 ही आएगा, यानी ये हमेशा बराबर ही होगा।
आंसर इसका सी होगा, हमेशा बराबर होगा। सफ़ेद प्रकाश के 7 घटक रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के 7 घटकों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूटन के द्वारा की गई थी। आंसर इसका सी है, आइजैक न्यूटन। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो ये कोयल है। कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आंसर इसका सी होगा, साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है इसका राजकीय पशु। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 साल के लिए होता है। आंसर सी सही होगा। राज्यसभा के एक 23 सदस्य या सदस्य होगा, प्रत्येक के बाद रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक 23 सदस्य रिटायर होते हैं राज्यसभा के, लेकिन इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। तो आंसर इसका सी होगा, 2 वर्ष बाद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी ये कभी भंग नहीं हो सकता है। सदस्य कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं। राज्यसभा में कला और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। हालांकि वे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। तो आंसर इसका बी है, अनुच्छेद 55। देश की पहली या पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली पहली व्यक्ति हैं और प्रतिभा देवी पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो वे भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। आंसर इसका बी है, 15वीं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? ये झारखंड राज्य में है। आंसर सी है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में एक पठार है जो झारखंड राज्य के अधिकांश भाग के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के निकटवर्ती भागों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार की मैप में लोकेशन यहाँ पर है। दामोदर नदी किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? तो दामोदर नदी ये जा रही है यहाँ झारखंड से इसका उद्गम होता है और यहाँ पश्चिम बंगाल में भी बहती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये हुगली नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो आंसर इसका सी सही होगा, ए और बी दोनों, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आंसर इसका ये है, दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड खालिस्तान भारत का एक राज्य है। पूर्वी भारत का, उत्तरी भारत का, दक्षिणी भारत का या पश्चिमी भारत का? तो झारखंड यहाँ है, ये पूर्वी भारत में है। आंसर इसका ये होगा, पूर्वी भारत का झारखंड राज्य है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रांची राजधानी है झारखंड की। आंसर बी है, झारखंड। निम्न में से कौन देश की या के सबसे कम उम्र यानी 64 वर्ष की या के राष्ट्रपति हैं? तो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति देश की अभी तक की द्रौपदी मुर्मू हैं। आंसर इसका बी है, द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम था। झारखंड किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो झारखंड ये है, देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ भी है। उत्तर प्रदेश ये भी है। तो आंसर इसका डी है, उपरोक्त तीनों। झारखंड निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के साथ सीमा साझा करता है और उड़ीसा ये भी इसके साथ भी, और उत्तर प्रदेश इसके साथ भी इसकी सीमा लग रही है ये वाली, और जो तमिलनाडु है इसकी सीमा इसके साथ नहीं लगती है। तो आंसर सी है, तमिलनाडु। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस भारतीय राज्य की राज्यपाल भी रही थी? तो आंसर इसका बी है, झारखंड राज्य की। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, जो उस राज्य के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली
राज्यपाल हैं। 2021 में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का ये कौन सा संस्करण खेला गया था? 32वां संस्करण खेला गया था और आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक थे, लेकिन इनका आयोजन हुआ था 2021 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मिराई तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था सोमेटी। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक भारत के द्वारा जीते गए थे। इसमें कल वाले सवाल का उत्तर है इटली किस महाद्वीप पर स्थित है? आंसर होगा बी, यूरोप में। टेस्ट क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था?